नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 31 अगस्त तक की होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो पूरे महीने में आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसे जाने वाला है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे कि पूरे जो है अगस्त महीने में आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। स्कॉर्पियो एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है स्कॉर्पियो पूरे महीने आप इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील करोगे। रिश्ते में आपको इमोशन फील होगा बहुत ज़्यादा। रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो सॉल्व हो सकता है, नई शुरुआत हो सकता है रिश्ते में। दूसरी तरह जो मैं कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम सॉल्व तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आपको सोलमेट कनेक्शन भी फील हो रहा है। आपको अपनी गलती का भी एहसास हो सकता है। हो सकता है आपकी खुद की गलती की वजह से रिश्ता खराब हो गया था या फिर खराब हो चुका है, तो उसकी एहसास आपको रहेंगे और आप उसको सही करने की एक कोशिश जरूर करोगे। कुछ नया खास करके लव लाइफ में ना आप कुछ नए तरीके से रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचोगे। किसी के साथ आपका नया रिश्ता भी जुड़ सकता है जिसके साथ मिलके आपको सोल कनेक्शन भी फील हो सकता है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए मैंने कहा ना कि आपको इमोशनल अटैचमेंट फील होगा बहुत ज़्यादा। कभी कभी आपको जो है किसी के साथ नए रिश्ते जुड़ने के भी चांसेस मिलेंगे। द एम्प्रेस 6 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के 10 डेज ना आप खुद का ख्याल रखोगे, खुद की ग्रूमिंग करोगे। मेहनत से आप जो पैसे कमाओगे उस पैसे को खुद पर खर्च करोगे, तभी तो किसी की आकर्षण का जो केंद्र है वो आप बन जाओगे। ऑपोजिट जेंडर के लोग आपकी प्रति अट्रैक्शन फील करेंगे। आप किसी के साथ अगर ऐसे रिश्ते में हो शादी के अलावा भी, तो इंसान आपके प्रति अट्रैक्शन महसूस करेगा। आप रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करोगे। दो दो रिश्ते अगर आपके पास है तो आप रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करोगे, दोनों रिश्ते को रखने की कोशिश करोगे। आपको कभी जो है थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट फील हो सकता है किसी क्षेत्र में। अगर मैं कहूँ कि आपका फिजिकल, आप तो खुद का बहुत ख्याल रखोगे, फिजिकल अटैचमेंट आपको फील होगा किसी के साथ। फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। फिनेंशियल स्टेटस जो है आपका बैलेंस रहेगा। इमोशन जो है आपका बैलेंस नहीं रहेगा क्योंकि किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार फील करोगे और हो सकता है कि उससे दूरियां भी आपको मिले। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं उन लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है। आपको अपना हेल्थ का ख्याल उस वजह से रखना है, खास से यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है। जो लोग माता पिता बनने जा रहे हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई गलती ना हो जाए आपसे कि जिसकी वजह से आपको परेशानी आ जाए, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर में कोई आपको लेके कोई जो है कोई अच्छे
अनुष्ठान भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो माता पिता बनने की तैयारी करेंगे, तो गोद भराई वगैरह भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो आप उसमें भी बहुत खुश रहने की कोशिश करोगे और उसमें थोड़ा सा सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए। देख लेते हैं, तो अगर मैं कहूँ मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली आप स्टेबल रहोगे, थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। जो कुछ नया आप करने जा रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा। आप जो भी काम करते हो उसमें भी आपको अच्छी सिचुएशन दिखाई दे रहा है फर्स्ट के 10 डेज में। तभी तो आप खुद का ग्रूमिंग कर पाओगे, अपने लिए खर्च कर पाओगे, खुद का ख्याल रखोगे, पैसा आएगा, इसीलिए तो खुश रहोगे। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। स्कॉर्पियो, हाँ, अब आया है असली चीजें मिडिल के 10 डेज में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मिडिल के 10 डेज में आपको कुछ चीजों का इंतजार रहेगा, कुछ डिसीजन लेने का। 2 रिश्ते हैं तो किसको रखे, किसको इग्नोर करे। जॉब करते हो अपने देश में तो विदेश जाने के बारे में सोच सकते हो। आपके पास जॉब ऑलरेडी है, सॉरी, लेकिन आपको लगेगा कि इसको स्विच करें और हम विदेश जाके काम करें। विदेश में हो तो घर लौटने की, देश लौटने की आपको एक इंतजार रहेगा। डिसीजन लेने के लिए आप इंतजार करोगे। कहीं आपका पैसा रुक सकता है, आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आप रुक सकता है, वो वहां से पैसे आने की आपकी इंतजार रहेगी। किसी के साथ रिश्ते में जो आप जुड़े हुए हो, उस रिश्ते में आपको एक जैसे आपको लगेगा कि आप मेंटल जेल में हो। उस इंसान की आने का इंतजार आपको परेशान करेगा। उनकी टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आ जाए उसका इंतजार आपको रहेगी। रिश्ते में आपको परेशानी दे सकता है, डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, पैसे आपके अटक गए होंगे, वो पैसा मिल जाए उसका इंतजार आपको रहेगा। प्यार अटक गया उसका वापसी करने का इंतजार आपको रहेगा। आप कुछ लोग हैं कि बेकार की परेशानी में फंस के कुछ कानूनी झमेले में भी फंस सकते हैं, उसके लिए सावधान रहिए। बेकार की पचड़ों में मत पड़िए, लोगों की पचड़ों में मत पड़िए। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे आपका फिनेंशियल स्टेटस हो, तो चीज़ें आपको दुविधा में रखेगी। मिडिल के जो 10 डेज हैं आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम होगा। फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे, मेंटली आप कुछ डिसीजन लेने में परेशान रहोगे। फिनेंशियल स्टेटस आपका थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, पैसे अटक सकते हैं, अटके हुए पैसे मिलने का इंतजार रहेगा। वर्क प्लेस में आपको इंडिसाइसिव एनर्जी में रहना पड़ेगा, कौन सा जॉब रखे छोड़े, देश में काम करे, विदेश में करे, विदेश से घर आए, इस तरीके का एनर्जी आपका रहेगा। अब हम देखेंगे एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड लेके आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों का नए शुरुआत करने जा रहे हो, किसी के साथ रिश्ते में जुड़ना, कहीं नए जॉब का अपॉइंटमेंट ले लेना, कि बहुत दिनों से आप सोच रहे थे इस जॉब में जाऊं या ना जाऊं। जैसे कि आप मिडिल के 10 डेज में इंडिसाइसिव रहोगे तो उसमें आप एंट्री कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं एडवेंचर टूर पे आप जा सकते हो, घर खरीद सकते हो नया। जो भी काम आपने पेंडिंग रखा था उसको आप आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे।
किसी के साथ आप कैजुअल रिलेशन में जुड़ सकते हो, कोई कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं, बस जुड़ गए, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ गया, फिजिकली इंटीमेट हो गए और फिर अपने काम पे चले गए। इस तरीके के रिश्ते में भी आप जुड़ सकते हो। आप में उतावलेपन बहुत ज़्यादा रहेगा, फर्स्ट हर काम को जल्दी जल्दी करने की एनर्जी रहेगी। जो इंतज़ार आपने मिडिल के 10 डेज में करना होगा वो आप कर लोगे। एंड के 11 डेज में सिर्फ एक्शन के बारे में आप सोचोगे, कोई रोकना टोकना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ चीज़ों में अपना दिमाग फालतू में आप यूज़ नहीं करोगे। मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली और वर्क के हिसाब से भी आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में आगे बढ़ोगे। पास्ट की हर चीज़ को आप छोड़ के एक नया शुरुआत करने के बारे में सोचोगे। जैसे कि पास्ट में कुछ आपने सोचा ही नहीं था, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट, अच्छा कहीं किसी कंपनी में काम करते थे तो आप उसको इस तरीके से छोड़ोगे कि आपको ये लगेगा कि अरे कभी तो आपने ये काम किया ही नहीं है। आप एक अलग तरीके की सोच के साथ आगे बढ़ोगे। मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे। वर्क प्लेस में भी परिवर्तन होने के चांसेस है, लेकिन वो सही रहेगा। मतलब आप वर्क प्लेस को चेंज करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप डिसीजन लेके ही करोगे ऐसा लग रहा है। और अगर आप करते हो तो उसमें आप अपना जो स्टेबिलिटी है उसको रख के ही करोगे। और घर से दूर जाके काम अगर आप कर रहे थे तो अब आप घर के नज़दीक, मतलब अपने टाउन में, अपने सिटी में करने के बारे में सोचोगे। जो भी आप करोगे अपने हिसाब से करोगे और सही करोगे ऐसा आपको लगेगा। और आप बहुत जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बहुत कुछ परिवर्तन करोगे। देख लेते हैं आपका जो है आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। आपसे मैंने पहले ही कहा कि वर्क प्लेस में आपने डिसीजन लेना है, तो आपके लाइफ में नया कुछ होने जा रहा है, तो वही आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए और क्या बता रहे हैं यूनिवर्स। आपके लिए आ रहा है अबंडन। आपको सक्सेस, ग्रोथ, अबंडन मिलने जा रहा है। खास करके वर्क प्लेस में बिजनेस करते हो तो बिजनेस में, जॉब करते हो तो जॉब में आप स्विच कर सकते हो और जो भी करोगे उसमें आपको अबंडन ही मिलेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और आपको थोड़ा सा जो है अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है आप रातों में नहीं सो पा रहे हो, क्या करें, या ऐसा आपकी सिचुएशन आएगा कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। डिसीजन लेने में आपको रात की नींद हराम हो सकता है, किसी की चिंता करते हुए परेशान हो सकते हो। तो आपको बहुत सारा जो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। जिम जाइए, मेडिटेशन कीजिए, पानी पीजिए, पैदल चलिए और बहुत अच्छी तरीके से अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि जो भी आप करोगे ना शुरुआत से ही मुझे दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ा सा आपका जो एनर्जी है कभी कभार थोड़ा सा रुकेगा, बाकी हमेशा आप स्पीड में ही रहोगे। खुद का ख्याल रखना, नए काम करना, नए जॉब ढूंढना, नए जॉब के बारे में डिसीजन लेना, घर खरीदना, इन सारी चीज़ों में ना आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा चलेगा। बहुत फास्ट आप काम करने के बारे में सोचोगे, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाने के बारे में आप सोचोगे। तो इसलिए अपना जो हेल्थ है उसका ख्याल हो सकता है आप नहीं रख पाओ, तो खुद का ख्याल रखिए और धीरे धीरे मतलब सारा काम कीजिए, बहुत जल्दबाजी के साथ नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।